हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में? तो हम लोग बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल में। तो जैसा कि मैंने आपको 5 मेथड बताए थे, कौन कौन सा? फर्स्ट बताया था कंपेरेबल मेथड। कंपेरेबल मेथड याद होना चाहिए आपको, कंपेरेबल मेथड, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिर मैंने बताया था आपको फिफ्थ मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं क्या था जी? रेशियो डिटर्मिनेशन, रेशियो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मेथड, ठीक है। आपके बुक में इसमें 3 मेथड पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पहले कंपेरेबल मेथड के बारे में, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, फिर एलिमिनेशन मेथड के बारे में, और फिर रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के बारे में। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये अलग ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कंपेरेबल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 7x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में 1, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 15। कंपेरेबल मेथड में क्या करते हैं हम? क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट वाले से भी और सेकेंड वाले से भी, दोनों से x या y किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। अगर इससे x का वैल्यू निकालते हैं तो सेकेंड वाले से भी x का ही निकालेंगे। अगर फर्स्ट वाले से y का वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड वाले से भी y का ही वैल्यू निकालता हूँ। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया और यहाँ से यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो 7x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस का 2y, उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 2y बाई 7। एंड नाउ इस सेकंड इक्वेशन से लिखिए 3x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 15 माइनस का 4y, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 माइनस का 4y बाई 3। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला। ध्यान रखेंगे, अगर इससे y का वैल्यू मैं निकालता फर्स्ट से, तो सेकंड से भी y का ही वैल्यू निकालता। तो मैंने दोनों से x का ही वैल्यू निकाला है, तो दोनों x के वैल्यू है तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। तो देयरफॉर 1 प्लस 2y बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 4y बाई 3। चलिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आ जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस का 2y इक्वल टू 7 इंटू में 15 माइनस का 4y। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का 6y इक्वल टू में 105 और माइनस का 28, है ना। वेरिएबल को एक तरफ करता है, 6y प्लस का 28y इक्वल टू 105 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना जी, 34 आ जाएगा, 34y, ठीक है। चलिए, और इधर क्या आ जाएगा 102, यानी y इक्वल टू में लिख सकते हैं हम 102 और y में 34, ठीक है। तो ये से 3 टाइम्स में कट जाएगा ना, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अब y 3 आ गया, तो जब y का 3 आ गया तो इसमें पुट कर दिए, इसमें पुट कर दिए, या इन दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू 3 आ गया, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में भी कर सकते थे, 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या था, ऊपर 1 था ना, इसी में पुट करेंगे। 7x माइनस 2, y के प्लेस पे क्या रख देंगे 3 इक्वल टू में 1, तो 7x माइनस का 6 इक्वल टू में 1, डेट मीन 7x इक्वल टू में 1 प्लस 6 हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू में 7, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 बाई 7, कैंसिल हो गया 1, तो x का वैल्यू 1। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 एंड y का आ गया 3। तो आपको ये समझ में आ गया कंपेरेबल मेथड, यानी दोनों
इक्वेशन से एक्स या वाई के वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करके एक वैल्यू आ जाएगा, और एक वैल्यू आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन रखेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, है ना, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फिर निकल जाएगा। तो अगला जो मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको देखते हैं। क्या था जी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा सब्स्टिट्यूट करना, पुट कर देना, रख देना, वही ना मतलब हुआ इसका। देखिए जैसे मैं इक्वेशन पहले वाले लेता हूँ, 7x माइनस का 2y इक्वल टू में 1, पहला इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 15। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट लीजिए या सेकंड लीजिए, किसी एक को लीजिए और उससे x या y के वैल्यू लीजिए, निकालिए। यहाँ लेते हैं मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2y, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस 2y बाई 7। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू यार। तो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लेकर x का वैल्यू निकाला है तो उसको सेकंड इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। मैं चाहता तो यहाँ y का वैल्यू निकाल लेता और y का वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता, या सेकंड इक्वेशन को ले लेता, उससे x या y का निकाल कर सेकंड वाले फर्स्ट वाले में पुट कर देता। यानी कि अगर मैं सेकंड या फर्स्ट से वैल्यू निकालूंगा तो उसके अपोजिट वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। तो मैंने फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला, तो इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल है? तो 1 प्लस 2y बाई 7 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में। तो 3x की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 प्लस का 2y बाई 7 और प्लस का 4y इक्वल टू में 15। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम ले लेंगे क्या? 7, तो 3 इंटू में 1 प्लस 2y, इसके डिनोमिनेटर 1 है, 1 में डिवाइड करके 7 से 7 जाके 4 में मल्टीप्लाई करा, तो 28y इक्वल टू में 15। ऊपर देखिए 3 प्लस का 6y प्लस का 28y, ये 7 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा 105 आ जाएगा। चलिए ये दोनों ऐड हो जाएगा और 3 को उधर जाता है, ये दोनों ऐड होकर 34y इक्वल टू में 105 माइनस का 3, तो 34y इक्वल टू में यहाँ से कितना आ जाएगा? 102, दैट मीन्स y इक्वल टू 102 बाई में 34, यहाँ 3 टाइम्स में कर जाएगा, तो y का 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब y का 3 निकल गया तो आप इस y के वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, या इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें चलो पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। इस बार देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। चलिए तो मैं सेकंड में कर देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन था 3x प्लस का 4y इक्वल टू 15, तो हो जाएगा 3x प्लस का 4, y की जगह पे 3 और इक्वल टू में 15, तो 3x प्लस का 12 इक्वल टू में 15, यानी 3x इक्वल टू में आ जाएगा 15 माइनस का 12, दैट मीन्स 3x इक्वल टू में 3, तो x इक्वल टू में 3 बाई में 3 कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू यहाँ से 3 हो गया। समझ गए? तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड में अगला मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में किस तरह से करते हैं? एलिमिनेट करना यानी काट देना। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? जैसे देखिए सपोज आपके पास इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू में 15। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा कि x या y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा किसी कांस्टेंट से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में मल्टीप्लाई करके। तो सपोज मैं कह रहा हूं कि x वाले टर्म को सेम कीजिए या y वाले टर्म को सेम कीजिए। तो अगर y को मैं सॉल्व सेम करना चाहूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन सेकंड में 1 से। इससे क्या फायदा होगा कि माइनस 4y हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का 4y हो जाएगा। या अगर मैं x को सेम करूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और इक्वेशन सेकंड में कर दूंगा आप किससे जी? तो इक्वेशन सेकंड में कर दूंगा 7 से। तो अगर मैं यहाँ 2 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा 14x माइनस का 4y इक्वल टू में 2, और ये आपका 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए,
मैं इसमें साइन चेंज करता, अगर यहाँ पर एक्चुअल में इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस प्लस में ऑलरेडी है, तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, एडिंग करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस में है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 17x, और ये दोनों ऐड होगा तो 17, तो x का वैल्यू 17/17, x का वैल्यू 1 आ गया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में ये 2 ना लेकर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता 3 से, और इसमें 1 ना लेकर इसमें 7 से, तो इससे क्या होता है, x वाला सेम हो जाता है। देखो 7 3 21x माइनस का 6y इक्वल टू में 3, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस का 28y इक्वल टू में 105। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों प्लस में था इसलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़े एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का 28 हो गया और माइनस का 6, तो माइनस का 34y, और इधर माइनस का 102 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ y का वैल्यू आता है 102/34, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, यहाँ से y का 3 आता। तो जैसे इसका यहाँ x का 1 आया तो इस 1 को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, उसी तरह जब y का 3 आया तो y का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे मैं करूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 जो है इन इक्वेशन, सपोज सेकंड में पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 3x के जगह पे 1 प्लस 4y इक्वल टू में 15, तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 प्लस का 4y इक्वल टू में 15, तो 4y इक्वल टू में 15 माइनस का 3, यानी आ जाएगा 4y इक्वल टू में यहाँ से 12, यानी y इक्वल टू में 12 में 4, 4 3 12, तो यहाँ देखिए y का वैल्यू यहाँ से भी 3 ही आ रहा है, तो x का 1 आ गया एंड y का 3। अब देखिए इससे हम लोग इस वाले x वाले कोफिशिएंट को सेम करके करें तो y का 3 है, अब y का वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दो, तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, तो क्या था 7x माइनस का कितना था जी 2y इक्वल टू में 1, तो 7x माइनस का 6 इक्वल टू 1, यानी 7x इक्वल टू 1 प्लस का 6, 7x इक्वल टू में 7, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 ही ना आ जाएगा 7/7, तो यहाँ से भी देखिए x का वैल्यू 1 आ गया और y के ऊपर 3 आया, तो यहाँ से भी 1 और 3 ही वैल्यू आए, समझे। अच्छा कभी कभी क्या करेगा, तो जैसे दे देगा x प्लस वाई इक्वल टू में 14, ठीक है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू में सपोज 6 दे दिया, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ये सेम है, ये प्लस माइनस में ऑलरेडी कट जाएगा, 2x इक्वल टू में यहाँ से 20, तो x का वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो y का निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं है एलिमिनेशन मेथड में कभी कभी बिना मल्टीप्लाई किए भी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, तो ये पहले से ही सेम है, कट जाएंगे, बस साइन का डिफरेंस है ना जी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले एल्जेब्रिक मेथड की, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। मैंने एक फोर्थ मेथड जो नहीं बताया अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आगे पढ़ना है, ठीक है। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 7x माइनस का 2y इक्वल टू 1 एंड दिया है 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 15, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है ना इक्वल के दोनों साइड, उसको इक्वल कर देंगे, दोनों तरफ कांस्टेंट को इक्वल कर देंगे रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकंड में 1 से, तो दोनों तरफ इक्वल के साइड में 15 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 105x माइनस का 30y इक्वल टू में 15 एंड सेकेंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 15, तो दोनों तरफ कांस्टेंट इक्वल हो गए ना जी। तो रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड में बस पहले कांस्टेंट को इक्वल करना होता है, तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी वेरिएबल वाले टर्म भी इक्वल हो जाएंगे। तो 105x माइनस 30y इक्वल टू में 3x प्लस का 4y। चलिए एक तरफ x को और एक तरफ y को करते हैं, 105x माइनस का 3x और 4y माइनस इधर आके प्लस का 30y, तो यहाँ आ जाएगा 102x और इधर हो जाएगा 34y। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाओ 34 को, या इस 102 को, किसी को भी ले जा सकते हैं। 102x बाई में 34
इक्वल टू में y, ये कट जाएगा इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड में लाया, मैं इसे को डिवाइड में लाया कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, यानी कि 3x इक्वल टू में y हो गया। अब इसको हम लोग सपोज कर लेंगे k, ठीक है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू में k हो गया एंड y इक्वल टू में भी k हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, k/3 और y का तो k है ही। तो हमारे पास अब कोई भी एक इक्वेशन ले लेना होगा, कोई भी, फर्स्ट या सेकंड कोई भी, इसको आप चूज कीजिए चाहे इसको ही, किसी को भी चूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था ऊपर, 7x माइनस का 2y इक्वल टू 1। अब मैं ये x और y का जो वैल्यू है k के फॉर्म में इसको रख देता हूँ, 7 इंटू में k/3 और माइनस का 2 y का वैल्यू k इक्वल टू में 1। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 3, 7k या नीचे 1 है, 1 में इसे डिवाइड करेंगे तो 3 जाके 2k में मल्टीप्लाई करेंगे 6k हो जाएगा और इक्वल टू में 1। तो ऊपर k और नीचे 3, तो k/3 इक्वल टू 1 यानी k का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू क्या था, k/3 था ना, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3/3 कैंसिल हो गया 1, और y का वैल्यू k था तो k का वैल्यू यहाँ 3 आया है, तो देयरफॉर आ गया कि नहीं, x का वैल्यू आ गया 1 एंड y का वैल्यू 3। तो ये आपका रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है। तो आपको चारों मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिए, और बचा आपका एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम लोग आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उनको देखेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इन मेथड में से आपको कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा और उन मेथड का किस तरह से आप उसको बेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।